नमस्कार। बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में, एक ऐसा टॉपिक जो आयुर्वेद के भविष्य के लिए और आप सबके भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। सवाल यह है कि हजारों साल पुरानी हमारी ये जो विरासत है आयुर्वेद, वो आज की मॉडर्न साइंस की भाषा में कैसे बात करे, अपनी बात कैसे रखे। और जानते हैं इसका जवाब क्या है? सिर्फ एक शब्द में, रिसर्च। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम एक सफर पर चलेंगे। हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि रिसर्च का असली मिशन क्या है। फिर समझेंगे कि इसकी जरूरत और इसका स्कोप, मतलब दायरा, कितना बड़ा है। इसके बाद हम प्राचीन और आधुनिक ज्ञान के बीच एक पुल बनाने की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि भविष्य में आयुर्वेद का रोल क्या होने वाला है। तो चलिए अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आयुर्वेद में रिसर्च का असली मकसद क्या है, उसका मिशन क्या है, मतलब ये सब करने की जरूरत ही क्या है। देखिए, इसके 3 बड़े मकसद हैं। पहला है हमारे जो पुराने क्लासिकल सिद्धांत हैं उन्हें वैलिडेट करना, मतलब वैज्ञानिक तौर पर उन्हें सही साबित करना। जैसे कि प्रकृति का जो कॉन्सेप्ट है उसे आज की जेनेटिक्स के साथ जोड़कर देखना, है ना दिलचस्प। दूसरा, ये पक्का करना कि हमारे आयुर्वेदिक इलाज, चाहे वो कोई भस्म हो या क्वाथ, वो पूरी तरह से सेफ भी हैं और असरदार भी। सेफ्टी और एफिकेसी, ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। और तीसरा, आज की जो नई नई बीमारियां आ रही हैं उनके लिए नए इलाज, नई दवाइयां तैयार करना, मतलब इनोवेशन। अच्छा, ये तो हो गए उद्देश्य। पर सवाल ये है कि आज के समय में ये मिशन इतना जरूरी क्यों है? इसकी इतनी जरूरत क्यों पड़ गई? तो इसकी जरूरत की 3 बहुत बड़ी वजह है। पहली है ग्लोबल एक्सेप्टेंस, मतलब हम चाहते हैं कि आयुर्वेद को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक असली, एक वैलिड मेडिकल सिस्टम माना जाए। दूसरी वजह है स्टैंडर्डाइजेशन। इसका मतलब ये है कि एक ही दवा या इलाज, चाहे वो कहीं भी बने या कहीं भी इस्तेमाल हो, उसका स्टैंडर्ड एक जैसा हो, उसकी क्वालिटी एक जैसी हो। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी वजह है इंटीग्रेशन, यानी आयुर्वेद को दूसरी मेडिकल सिस्टम्स जैसे कि एलोपैथी के साथ मिलकर काम करने के काबिल बनाना। और जब हम आयुर्वेदिक रिसर्च के दायरे की बात करते हैं तो ये बहुत बहुत बड़ा है। सोचिए जरा, इसमें हमारे पुराने ग्रंथ जैसे चरक संहिता, उनकी स्टडी करना भी आता है। इसमें अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियों पर लैब में रिसर्च करना, यानी ड्रग रिसर्च भी शामिल है। और तो और मरीजों पर पंचकर्म जैसी थेरेपी का क्या असर हो रहा है, इसका क्लिनिकल ट्रायल करना, ये सब कुछ इसके दायरे में आता है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े और सबसे दिलचस्प सवाल पर कि भाई, एक तरफ है हमारा हजारों साल पुराना ज्ञान और दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंस। इन दोनों के बीच में एक पुल कैसे बनाया जाए, तालमेल कैसे बिठाया जाए? देखिए, एक तरफ हमारे पास आयुर्वेद के अपने सिद्धांत हैं, दोष, धातु, प्रकृति, है ना। और दूसरी तरफ है मॉडर्न एविडेंस बेस्ड अप्रोच, जो बात करता है रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स, यानी आरसीटीज की। अब ये आरसीटीज क्या होते हैं? ये एक साइंटिफिक तरीका है जिसमें मरीजों के अलग अलग ग्रुप बनाकर दवा के असर को बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से परखा जाता है, ताकि जो भी नतीजा निकले वो एकदम पक्का हो, सटीक हो। तो इस सवाल का जवाब है, और वो पुल है इंटीग्रेटिव मेडिसिन, यानी एकीकृत चिकित्सा। ये एक ऐसा कमाल का अप्रोच है जहां मरीज की भलाई के लिए, उसके अच्छे इलाज के लिए पारंपरिक और मॉडर्न दोनों तरीकों को साथ में लाया जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए, कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उन्हें कम करने के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना, यह है इंटीग्रेटिव मेडिसिन। तो एक बात बिल्कुल साफ समझनी है, यहां मकसद रिप्लेसमेंट का नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक तरीका दूसरे को हटा देगा, नहीं, मकसद है सिनर्जी, एक ऐसा तालमेल बनाने का जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान मिलकर एक ऐसी ताकत बने जो मरीजों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो। चलिए, अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अब ये देखते हैं कि ये सारी बातें मिलकर आयुर्वेद के भविष्य के लिए एक कैसी मजबूत नींव तैयार कर रही हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत कहावत है जो हमारी पूरी बात का सार बताती है कि परंपरा का मतलब राख की पूजा करना नहीं होता, बल्कि उस आग को बचाकर रखना होता है। रिसर्च वही काम करती है, वो परंपरा की आग को नए जमाने के लिए जिंदा रखती है, उसे और रोशन करती है। तो आज हमने क्या क्या देखा? हमने रिसर्च के मिशन को समझा, उसकी जरूरत और उसके बड़े दायरे को जाना, और ये भी देखा कि कैसे इंटीग्रेटिव मेडिसिन ही भविष्य का रास्ता है।
पर ये सब बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। आप सब जो डॉक्टरों की अगली पीढ़ी हैं, इस कहानी में सबकी एक भूमिका है। तो सवाल ये है कि आयुर्वेद की इस महान विरासत में आप अपनी तरफ से कौन सी नई खोज जोड़ने वाले हैं?